सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो सिया होती है वो दरवाज़ा से की खोल देती है एंड जो आरवी और काशवी होता है वो सीधे जाता है बेड पे बैठ जाता है। बैठ के जाते पूरा बैठ के उतना पैर फैला के मस्त वो वाला बैठ गए थे इधर। जो जोया होती है वो भी वॉशरूम से जैसे आई थी, इन दोनों लोगों को देख के क्या उसकी हालत ख़राब हुई थी। एंड वो देखती है सीधे सिया की तरफ कि तूने दरवाज़ा क्यों खोला। तो जो सिया होती है वो आरवी और काशवी की तरफ देख रही थी। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये दोनों हो सकते हैं। वो अपना फ़ोन में इतना बिजी हो चुकी थी कि उसको ध्यान ही नहीं रहा। और इधर जो जोया होती है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि तूने दरवाज़ा क्यों खोला। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि अरे यार, मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों लोग हैं दरवाजे के पीछे। मुझे थोड़ा सा भी नहीं याद रहा कि दरवाजे के पीछे ये दोनों लोग हो सकते हैं। मुझे लगा कि आकाश और विकास होंगे जो अपना फ़ोन लेने आए होंगे। इधर जो जोया होती है वो कहती है, थोड़ी देर तो फ़ोन से बाहर निकल के देखा करो, बाहर की भी दुनिया होती है। तुम पूछ सकती थी ना पीछे से कि यार तुमने सब बेकार कर दिया। इधर जो काशी होती है वो जोया को देखती है और हंसती है। वो तो पहले से हंस रही थी एंड अब और हंस रही थी। इधर जो काशी आर आई मीन जो जोया होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड उस रूम से जाने लगती है। तो जो आरवी होती है वो उठती है जल्दी जल्दी से। और जो जोया ले जा रही थी सिया को हाथ पकड़ के रूम से बाहर, जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पीछे से पकड़ लेती है। जल्दी से उठ के वो सिया का हाथ पीछे से पकड़ लेती है। तो जो जोया है वो आगे से खींच आई मीन वो आगे सिया का हाथ पकड़े हुए थी ले जाने के लिए। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पीछे से पकड़े होती है। एंड जो सिया होती है वो भी पीछे पीछे मुड़ के देखती कि ओए किस आई मीन वो देखती है पीछे मुड़ के कि किसने हाथ पकड़ा है। एंड वो आरवी को देख के ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती है। वो आरवी ने बहुत प्यार से पकड़ा हुआ था बट बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। उसने बहुत प्यार से बट टाइटली हाथ उसका पकड़ा हुआ था। इधर जो जोया होती है वो देखती है पीछे मुड़ के कि आरवी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। एंड वो सिया के पास खड़ी होती है आके एंड कहती है आरवी उसका हाथ छोड़ो, उसका हाथ छोड़ो आरवी। तो जो आरवी होती है कहती है तुम्हारी आदत गई नहीं है अभी, अभी भी सिया और मेरे बीच तुम्हें आना है। तुम अपनी लाइफ क्यों नहीं देखती हो जोया, कब तक तुम इसकी लाइफ में इंटरफेयर करती रहोगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है तुमसे इससे क्या, मैंने कहा ना उसका हाथ छोड़ो। इधर जो आरवी होती है वो गुस्से से एक बार जोया की ओर देखती है बट जोया भी कहाँ कम है। वो भी गुस्से से देखती है एंड कहती है मैंने कहा ना उसका हाथ छोड़ो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी। जो इतनी दिन से आरवी शांत बैठी थी अ, वो अब धीरे धीरे अपने वही लुक में आ रही थी जैसे वो पहले थी। बस सिया की याद आने की देर है फिर सब निकल जाएगा इन दोनों का। तो जो आरवी होती है वो और टाइटली हाथ पकड़ती है, मतलब प्यार से पकड़ती है कि उसे पेन ना हो। इधर जो जोया होती है वो सिया और आरवी के हाथ की तरफ देखती है और जो आरवी ने हाथ पकड़ा हुआ था सिया का वो जोया जाती है उसे छुड़ाने लगती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ जो अभी भी ये जो सब चल रहा था वो देख रही थी पिठ पे हंसते हंसते। जो आरवी होती है वो काशवी की तरफ देखती है एंड कहती कि एंड कहती कि क्या है, तो आंखों आंखों में कहती कि तू संभालेगी या मैं अपने तरीके से संभालूं। तो जो काशवी होती है वो कहती है मैं संभालूंगी, या मतलब आंखों में कहती है आई मीन अपने हाथ से कहती है मैं संभाल लूंगी। इधर जो सिया होती है वो भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और वो जो जोया उसका हाथ छुड़ा रही थी वो जोया को थोड़ा साइड करती है, मतलब हाथों से साइड करती है। एंड जो सिया के चीक्स हैं वो होल्ड करती है दोनों हाथों से। इधर जो जोया होती है वो होती है कि अरे तुम क्या कर रही हो, तुम कर क्या रही हो। इधर जो आरवी होती है एक नज़र जोया की तरफ गुस्से से फिर से देखती है।
और जो काशी होती है वो जल्दी जल्दी बेड से उठती है, और जो जोया उसके पास, आरवी के पास, फिर से उसे अलग करने के लिए जाने वाली थी सिया के पास से, जो काशी होती है वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे दूर ले जाती है, मतलब आरवी और काशी से थोड़ा दूर, बेड में, आई मीन रूम पे ही थी, बट उसे थोड़ा सा दूर ले जाती है, वहाँ से खींच कर उसको पकड़ के, उसने उसकी कमर से दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था कि भाग ना जाए, आई मीन ये लड़की, मतलब समझ जाओ। और वो उसे पीछे से पकड़ती है, तो जो जोया होती है, जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों बहनें अपनी ना हरकतों से बाज नहीं आने वाली, इतनी बदतमीज हो गई हो तुम दोनों लोग। आरवी, सिया को छोड़ो। और जो आरवी होती है वो सिया का फेस अभी भी पकड़े हुई थी, एंड जो सिया होती है पता नहीं उसको क्या, पता नहीं उसको क्या, वो आरवी की आंखों में देख रही होती है अभी भी, मतलब इतना सारा ड्रामा चल रहा होता है, वो सिया होती है ना, वो आरवी की आँख, आई मीन आंखों में देख रही होती है, पता नहीं अलग सा होता है ना। हाँ, कोई पास हो, भले भूल गए हो अब, कितने भी भूल गए हो, बट पास होता है ना तो अलग सी फीलिंग आती है। सो जो सिया होती है वो भी, वो आरवी की आंखों में देख रही होती है, ऐसा लग रहा था कि जो चिल्ला रही हो, काशी चिल्ला रही हो, उसको कुछ आवाज़ ही नहीं जा रही हो। इधर जो सी, आई मीन आरवी होती है वो एक बार और अच्छे से फेस होल्ड करती है और कहती है कि सिया, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं याद हूँ, इतना सा भी नहीं। इधर जो सिया होती है वो सिर्फ आरवी के फेस की तरफ देख रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो अपना थंब रखती है सिया की आंखों पे एंड थोड़ा सा रब करती है उसको, और फिर कहती है कि सिया, मेरे बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं याद है, थोड़ा सा भी नहीं। तो जो सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है और पता नहीं क्या होता है, वो अपना सिर नाम में ना हिलाती है, आई मीन बहुत प्यार से हिलाती है अपना नाम में। ये तो जो सोया होती है वो कहती, हार्वी उसकी माइंड पे प्रेशर पड़ेगा उसको, तुम समझती क्यों नहीं, तुम दोनों बहनें के पागल तो खुद बिल्कुल, तुम समझती क्यों नहीं, उसकी माइंड पे तुमने प्रेशर पड़ा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जो आरवी होती है वो सोया की बात को थोड़ा सा समझती है, बिकॉज अभी इतना अचानक से प्रेशर पड़ेगा तो उसको माइंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम तो गेम खेल रही थी ना, तो क्यों ना हम लोग पीसी लेने चले और जॉयस्टिक और एक बड़ी सी टीवी, उसी पे हम दोनों लोग गेम खेलेंगे। इधर जो सिया होती है वो अभी भी देख रही थी, जो इधर आरवी होती है वो उसको अब चीक्स को, मतलब जो उसने पकड़ रखा था दोनों हाथों से, उसे छोड़ती है एंड थोड़ा सा उसे हिलाती है कि गेम लेने चले, तुम्हें जो भी गेम चाहिए होंगे वो दोनों लोग लेने चलेंगे, और यहाँ पे एक बड़ी सी टीवी लगा देंगे जिसमें जॉयस्टिक लगाएंगे एंड दोनों लोग बैठ के गेम खेलेंगे। इधर जो सिया होती है वो जोया की तरफ देखती है कि मतलब मैं जाऊँ, फिर जो जोया आरवी होती है वो कहती है कि जैसे जोया जाए, और मतलब सिया जाए। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि हाँ कितनी बेशरम है, मतलब पूछ रही है मुझसे कि हाय लेने जाऊँ, मतलब इतना मना करने के बाद भी कौन पूछता है, अच्छा सच में यार। तो इधर सिया होती है वो कहती है कि मैं जाऊँ सोया, उसको तो अपनी गेम की पड़ी हुई थी। और जो इधर जोया होती है वो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे करती है कि हाँ, और जो इधर आरवी होती है वो जल्दी जल्दी सिया का हाथ पकड़ती है एंड सिया को ले जाने लगती है रूम से बाहर। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि अभी उसने हाँ नहीं कहा था। जो इधर आरवी होते हैं, तुम कहती कि तुमने ध्यान से नहीं सुना, वो कह रही थी हाँ, नहीं। जो इधर सिया होती है वो कहती कि नहीं, उसने क्वेश्चन वाला हाँ किया था कि हाँ, मतलब ऐसे किया था। जो इधर आरवी होती है वो कहती नहीं, उसने हाँ किया था। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं, उसने हाँ हाँ वाला क्वेश्चन किया था कि मतलब हाँ तुम। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती जाओ फिर से तुम पूछ के आओ, फिर से नहीं तुम पूछ के आओ, और लेट हो जाएगा हमें इसी में, शाम हो जाएगी इसी में। इधर जो सिया होती है वो कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती कहती पागल हो क्या तुम, हर बार जोया से हर बार पूछना होता है, तुम्हारी लाइफ नहीं है क्या। इधर जो सिया होती है वो कहती कि नहीं, मेरी लाइफ नहीं है, जो कुछ भी है मेरे लिए जोया है सिर्फ। तो जो
आरवी होती है वो कहती अरे तुम चलो बस मेरे साथ चलो। इधर जो आरवी होती है वो उसके हाथ पकड़ती है एंड हॉस्टल से नीचे ले जानी जाती है। आई मीन ग्राउंड सेकंड थर्ड फ्लोर से वो नीचे ले जा रही होती है उसे। इधर जो जोया आई मीन जोया होती है वो काशवी ने अभी भी उसे पकड़ रखा था, वरना जो जोया होती वो इन दोनों के पीछे ज़रूर जाती। उसने क्वेश्चन में हाँ किया था कि क्या हाँ ऐसे किया था, बट वो तो उसे इतने में ही ले गई। और इधर जो काशवी होती है उसने जोया को अभी भी पकड़ रखा होता है कि भाग ना जाएगी लड़की। इधर जो जोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है, कहती छोड़ो मुझे। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि छोड़ रही हूँ इतनी भी जल्दी क्या है। और वो जो अपना सिर होता है वो ना वो जोया के शोल्डर पे रखती है। उसने कमर से तो पकड़ ही रखा था। इधर जो जोया होती है वो कहती है काशी मुझे छोड़ो। और वो ना छुड़ाने की कोशिश करती है, आई मीन झटपटा रही थी बेचारी। जो काशवी होती है वो उसे छोड़ देती है वो उसे। और इधर जो जोया होती है वो रूम से बाहर जाने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो सट्टे से दरवाजे के आगे आ जाती है। आई मीन वो नहीं होता है तुम जा रहे हो अचानक से फिर से आगे भाग के वो लड़की आगे आ जाए, सो वो जो सेम ऐसा हुआ था। जो काशवी है वो फिर से दरवाजे के आगे आ चुकी थी। जैसे जो जोया होती है वो कहती है कि काशवी दरवाजे के सामने से हट जाओ तुम काशवी। तो जो जो आई मीन जो काशवी होती है वो इतना सुनती तो है बट वो दरवाज़ा बंद करती है एंड सीधे लगा देती है कुंडी। पता है तुम लोग बदतमीज़ी क्या समझ रहे होंगे मन में, पर ना मैं वो नहीं देने वाली। कमीनों तुमने मेरे सपने तोड़े थे बदतमीज़ कहीं के। हाँ, तो सीधे आता है स्टोरी पे। हाँ, तो इधर जो अ, वो काशी होती है वो सीधे दरवाजे की कुंडी बंद कर देती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि काशी ने दरवाजे की कुंडी बंद किया एंड जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा अपने कदम पीछे लेने लगती है। और इधर जो काशवी है वो जैसे जैसे कदम ज़ोया पीछे ले रही थी वो काशवी होती है वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है आगे। तो जो ज़ोया होती है उसको ना ध्यान आता है कि डरना नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल भी डरना नहीं है, फेस पे डर नहीं दिखाना है। इधर जो ज़ोया होती है वो रुक जाती है, मतलब जो पीछे-पीछे बढ़ रहे होते हैं वो रुक जाती है वहीं पे। और जो इधर काशवी है वो देखती है ज़ोया की तरफ कि ये रुकी क्यों है? आई मीन अभी तो डर के मेरे पीछे भाग रही थी मुझसे। और जो इधर ज़ोया है वो अपने हाथ फ़ोल्ड करती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है एक जगह पे। अब वो पीछे नहीं जा रही थी। इधर जो काशवी है वो अब आगे बढ़ रही होती है बहुत। अभी उसका आगे बढ़ना नहीं हुआ था, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही होती है इस ज़ोया की तरफ। जो ज़ोया होती है वो कहती है बस यही करना आता है ना तुम्हें? बाहर की लड़कियाँ कम पड़ गई थी ना, जो अब तुम्हें यहाँ करना है। तो जो काशी होती है वो उसे ये बात बहुत ख़राब लगती है कि जो है समझती है कि और लड़कियों की तरह वो भी है। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब। इधर जो वो ज़ोया होती है वो कहती है कि तुम्हारी हरकतों से साफ पता चल रहा है। नहीं तुम्हें आज कोई बाहर की लड़कियाँ मिली नहीं होंगी ना, जो इस कदर बदतमीज़ी पे हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि हर बार तुम्हारी गलत समझने की आदत है तुम्हारी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है ओह! सब पता है मेरे बारे तुम्हारे बारे में। हर रात किसी लड़के के साथ होती हो ना, हुँ? तो आज नहीं मिली होगी तो आ गई। और हाँ, तुम्हारे लिए तो नई-नई चाहिए होंगी ना, हुँ? तो मुझे तो तुमने 4 सालों में छुआ नहीं है, तो आज फिर से आ गई दिखाने की, बस अपनी हवस पूरी करने आ गई। इधर जो काशी होती है उससे अब ज़ोया के वर्ड्स ना चुभ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। बट क्या है, वो सही तो कह रही है। अभी उसने छूने तो दिया नहीं था, बट चुल्लू होती है ना कुछ लोगों के लिए नहीं, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने नहीं देने की? चुल्लू होती है कुछ लोगों के अंदर, सनकी होते हैं कहते। हाँ, सो जो काशी होती है उसे वर्ड चुभते तो है बट वो सही कह रही होती है। जो होती है वो सही कह रही होती है, सही बात है। तुम हर लड़की के साथ होती हो और उसमें कोई नई बात नहीं कि तुम
मुझे भी शायद यूज़ करके छोड़ दो। होता है ना डर लोगों के अंदर। सो वही डर ज़ोया के अंदर था। ये जो काशवी होती है वो जाती है ज़ोया के पास, मतलब थोड़ी दूर खड़ी हुई थी जो काशवी है, उस जाती है ज़ोया के पास एंड उसके चीक्स को होल्ड करती है। तो कह और कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भी उन लड़कियों की तरह ट्रीट करूँगी? इधर जो ज़ोया होती है वो दोनों हाथ जो काशवी ने उसके चीक्स पे रखे होते हैं दोनों हाथ पकड़ती है और झटक देती है, आई मीन हटा देती है अपनी चीक्स से और कहती है कि मुझे देखो काशवी, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी कि तुम कुछ भी करो। मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरी लाइफ से और सिया की लाइफ से निकल जाओ। मैं अच्छे से कह रही हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। बस मेरी और सिया की लाइफ से, दोनों की लाइफ से तुम दोनों लोग निकल जाओ। बस तुम ही। और इतना कहकर वो ना बैठ जाती है बेड पे पीछे। तो जो काशवी होती है वो जोया की तरफ एक बार देखती है और कहती है कि माना कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। ये तो जो जोया होती है वो कहती है गलतियाँ, तुम्हें ये गलतियाँ लगती हैं? 2 सालों में जो तुम कर रही हो सिर्फ़ एक बार गलती हो तो उसे गलती कहते हैं जो है काशवी? पर तुम हर रात किसी के साथ कुछ करो, इतना भी सेंस होता है सब में कि 1-2 बार गलती हो जाए, इसे गलती नहीं कहते हैं। तो जो काशवी होती है वो कहती कि तुम्हारी भी तो गलती थी, तुम्हारी भी तो गलती थी। तुम 2 साल पहले जो तुमने बता दिया होता कि ऋषभ तुम्हारा भाई है, तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो जो ज़ोया होती है वो कहती कि ओह! मतलब इसमें भी मेरी गलती। तुम्हें भरोसा करना चाहिए था काशवी, तुम्हें भरोसा करना चाहिए था। मैंने तुम पे भरोसा किया ना 4 साल पहले। तुम तो हर लड़की के साथ थी 4 साल पहले भी थी। फिर भी मैंने तुम पे भरोसा किया कि तुम अगली बार से किसी लड़की के साथ कुछ नहीं करोगी ना। पर हाँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था। किसी ने कुछ कह दिया और बस तुमने समझ लिया कि नहीं, ज़ोया का अफ़ेयर चल रहा है। एक बार पूछा भी नहीं, सीधे इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए। अब मेरी गलती है इसमें। इतना सा बेभरोसा हो तो मैंने तुम पे जितना 100% तुम पे भरोसा किया था, तुम उसका 50 भी परसेंट करती तो मुझसे इस 2 साल पहले उस बदतमीज़ी से बात नहीं करती। एंड तू जानती थी ना 2 साल पहले सब, जब मैंने तुम्हें नहीं छूने दिया तो किसी लड़की को कैसे छूने दे सकती हूँ? इधर जो ज़ोया होती वो सिर्फ़ एंड जो काशी होती है वो सिर्फ ज़ोया की तरफ देख रही थी। उसकी आँखों में पेन दिखता है कि हाँ, सच में उसने गलत किया था। तो जो ज़ोया होती है वो उम, कहना बंद कर देती है। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि मैं अब किसी भी लड़की को नहीं छूऊँगी, किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखना मुझे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जिस लड़की को जिसके साथ कुछ भी करना हो तुम करो जाके, बस मुझसे दूर रहो। और क्या कह रही हो तुम? तुम लड़कियों से दूर होगी। तुमने 4 साल पहले भी यही कहा था, याद है? वैलेंटाइन्स डे के दिन हुँ? तुमने ये कहा था ना? हाँ, मैंने जो तुम्हें फिर से नहीं छूने दिया या कुछ और किसी ने तुम्हारे कान में कुछ कह दिया कि ज़ोया किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुम तो हाँ, मुझे छोड़ दोगी, हाँ? फिर से वही दूसरी लड़कियों के साथ। तुम्हारी तो आदत बन चुकी है ना इन सब चीज़ों की। ये जो काशवी थी उसे और भी वर्ड से चुभते हैं, बट वो सही कह रही है। बाई चांस उसका मन ना हुआ तो उसने तुम्हें फिर से नहीं छूने दिया तो तुम तो किसी और लड़के के पास चली जाओगी, बिकॉज ऐसी लड़कियों को आई मीन छोड़ो। और जो तक काशी होती है वो कहती है कि नहीं, ये तो जो सोया होती है वो कहती है देखो काशी, अब चली जाओ इस रूम से। देखो मेरे अंदर जो पेशेंस था वो ख़त्म हो रहा है। सो तुम, इससे पहले मैं कुछ कर दूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। इधर जो काशवी होती है वो उठती है, उठती है, मैं जो बैठी हुई थी वो उठती है काशवी और ज़ोया बीबी पे बेड पे बैठी हुई थी। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि क्या कर रही हो तुम? इधर जो काशवी होती है वो कहती है जो करना चाहिए था मुझे पहले। इधर जो
ज़ोया होती है वो जो बेड पे बैठी हुई थी वो जल्दी-जल्दी से खड़ी हो जाती है और सामने जो वो इधर कॉर्नर में होता है वो खड़ी हो जाती है जाके। आई मीन काशी कुछ तो करने वाली थी। इधर जो काशी होती है वो ज़ोया की तरफ बढ़ रही होती है। जो ज़ोया होती है वो अब तो कॉर्नर पे ही बेचारा कहाँ जाएगा? बढ़ थोड़ी ना जाएगा रूम का। सो वो कॉर्नर में बेचारी तभी खड़ी होती है एंड जो काशी होती है वो भी उसके पास जा रही थी एंड जो ज़ोया होती है वो अपनी फिंगर दिखाते हुए कहती है, "काशी, काशी रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ।" इधर जो काशी होती है वो कहती है कि नहीं, प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें? विश्वास नहीं है ना मुझ पे तुम्हें? तो जो ज़ोया होती है वो कहती है, "काशी, वहीं रुक जाओ, मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ।" इधर जो काशी होती है कि कहती है, "नहीं, तुम्हें ट्रस्ट तो दिलाना बनता है।" एंड जो काशी होती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, ब बढ़ ही जाती है एंड जो ज़ोया को होती है वो जो उसने हाथ की फिंगर उसकी तरफ दिखाई थी वो फिंगर पकड़ती है एंड उसके हाथ को नीचे करती है और उसे उसकी कमर से पकड़ती है और उसकी फेस को आई मीन उसकी नेक पे वो अपना हाथ रखती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने वाली होती है बट काशवी रुक जाती है। बट काशवी ना रुक जाती है, कमीना रुक जाती है। बड़े मज़े आ रहे हैं मुझे परेशान करने में, बड़े मज़े आ रहे हैं। हाँ, जो काशवी होते हैं वो रुक जाती है। उसके लिप्स पे नहीं रखती और कहती है कि उसके जो लिप्स होते हैं वो अपने थंब से रब करती है थोड़ा और कहती है कि जब तक तुम्हारी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करने वाली। देखते हैं कि तुम कब तक भागती हो। और मन तो होता है कि अभी जो हो तुम्हारा हो मेरे साथ, बट हाँ, शादी से पहले भी हम लोग ये सब लोग कर सकते हैं, तो क्यों ना आज कर लें। ये जो ज़ोया होती है वो धक्का देती है काशवी को और कहती है, क्या बदतमीज़ी है, क्या शादी है ना लगा रखा है तुमने, और दूर हटो मुझसे। ये तो जो काशवी होती है वो कहती है, और क्या शादी करनी है तुमसे मुझे, शादी तो होगी रहेगी तुमसे ही होगी, तब तो विश्वास हो जाएगा ना कि काश सिर्फ तुम्हारी है। इधर जो जोया होती है वो कहती है व्हाट, मतलब क्या बकवास करी हो जोया तुम, आई मीन काश भी तुम, शादी और तुमसे। इधर जो काशी होती है वो कहती है क्यों करनी नहीं है, करनी नहीं है मुझसे। इधर जो सुबह होती है वो बेचारी दरवाजे की तरफ जा रही होती है, आई मीन खोलने, अब तो थोड़ी देर कॉर्नर था मतलब थोड़ी दूरी पे दरवाज़ा था जो उसे खोलने जाती है, बट फिर से जो काशी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। पता नहीं देखो कितना अच्छा वो पकड़ने का एक्सपीरियंस बना रखी कि दरवाज़ा नहीं खोलने देंगे हर बार तुम्हें। सो वो जाती है एंड जोया का हाथ पकड़ लेती है एंड वो उसे वॉल से लगाती है और कहती है, आई मीन टाइटली इस बार लगाती है, बिल्कुल पास जाती है एंड उसे वॉल से लगाती है एंड कहती है तुम्हें करनी नहीं है शादी, क्यों, अब तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद तो तुम्हें पूरा ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं किसी और लड़की की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगी। तो जो जोया होती है वो कहती है पागल हो कि तुम, पागल हो। जो काशी होती है वो कहती है चलो इस टॉपिक पे छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी तुम्हारी मर्जी से होना है ना, तो वो भी टॉपिक छोड़ देते हैं, देखते हैं कब तक बचोगी। थोड़ा सा टाइम देती हूँ तुमको, जब तक खुद संभाल लो या मैं तुम्हें खुद संभालने आऊँगी। तो जो आरवी होती है, आई मीन सॉरी, जो जोया होती है वो जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था वो जल्दी जल्दी छुड़ाती है एंड इस बार वो उसे काशी को धक्का देती है थोड़ा सा, जो काशी होती है वो थोड़ी सी दूर गिरती जाती है बट चोट नहीं लगती। इतना मत समझो कि मेरी जोया इतनी तेज धक्का देगी जो काशी गिरे जाके ज़्यादा। जो इधर काशी होती है वो थोड़ा दूर खिसकती है एंड जो जोया होती है वो जल्दी जल्दी जो उसने कुंडी खोलती है एंड वो निकल जाती है रूम से। तो जो काशी होती है वो भी जल्दी जल्दी काशी होती है वो जोया के पीछे जाने लगती है, तो जो जोया होती है वो नीचे उतरती है एंड जो काशी होती है वो भी नीचे उतरती है। इधर उन लोगों का बाद में रखेंगे, अपने आते हैं सीधे आर्य और सिया के सीन पे। इधर जो
कुछ समय पहले जो जब ये लोग रूम में थे, ज़ोया और काशवी, तो जो ज़ोया आई मीन आरवी होती है वो ले जाती है सिया को अपनी कार की तरफ, एंड वो उसका दरवाज़ा खुद खोलती है, सिया को बिठाती है, और ये दोनों लोग जा रहे थे शॉपिंग करने यार। और जो सिया होती है वो कहती है कि कहाँ चलना है हम लोग। जो इधर आरवी होती है वो कहती है कि एक बहुत बड़ी टीवी लेंगे, तुम्हारे रूम में सेट करेंगे आके, एंड फिर जॉयस्टिक लेंगे, गेम्स की वो लेंगे, एंड फिर हम लोग दोनों लोग गेम खेलेंगे चल के। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि एक मिनट, मैं अपना वॉलेट नहीं लाई हूँ घर से, और नहीं मैंने कार्ड आर्ट्स लिए हैं। सो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम मुझसे ले लेना। जो इधर सिया होती है वो याददाश्त वाली चली गई हो, बट उसकी आदत नहीं जाने वाली कि नहीं मैं खुद के पैसे खुद दूँगी। इधर जो आरवी होती है वो जो सिया होती है वो कहती है नहीं मैं खुद के पैसे खुद दूँगी। इधर जो आरवी होती है उसके मन में तो चल रहा होता है कि जो कुछ मेरा है वो तो है तो तुम्हारा ही। इधर जो सिया होती है वो कहती है गाड़ी पे गाड़ी लो कॉलेज की तरफ, मुझे अपने कार्ड तो लेने दो। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं मैं दूंगी ना, मैं लेकर दूंगी ना तुम्हें। इधर जो आर वो सिया होती है वो कहती है नहीं मुझे अपने पैसे से लेना है, सिर्फ अपने पैसे, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कोई। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि ओह मैडम मैं भी ना तुम्हारे घर गेम खेलने आऊँगी ना हर बार रूम में। आरवी ना अपना जुगाड़ बना रही होती है ना, होता है ना, है मतलब अब तो डेली का आना जाना रहेगा क्योंकि सिया को गेम्स पसंद है और दो लोग मिलके खेलेंगे। सो वो तो अपना आगे का जुगाड़ बना रही होती है। सो जो आरवी होती है वो कहती है हम मैं भी खेलने आऊँगी ना, और अभी तुम ले लो कहाँ मैं कॉलेज फिर से वापस जाऊँगी, आधी दूर आ गया है। सो तुम फिर मुझे आधे पैसे दे देना। इधर जो सिया होती है उसे ये बात सही लगती है, कहती है ठीक है। और जो आरवी होती है वो सीधे ले जाती है अपने घर की ओर, मतलब जो काशवी ने घर लिया था पुणे में, सो वो वहीं ले जाती है। जो सिया होती है वो कहती है कि यहाँ तो कोई मॉल नहीं है, यहाँ तो सोसाइटी टाइप में है, आई मीन घर है यहाँ सब बहुत सारे, मॉल का है यहाँ। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है ओह पहले हम लोग घर चल रहे हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि क्या घर, किसके घर, और मुझे किसी के घर नहीं जाना। तो जो आरवी होती है वो कहती है एक मिनट मैं अपने ही घर ले चल रही हूँ तुम्हें, और फिर पहले वहाँ वहाँ तुम देख लेना चल के जो गेम्स की सीडी ईडी पड़ी है, फिर उसमें से तुम्हें जो पसंद आए वो बताना, फिर मैं वो दूसरी ले दूँगी चल के, एंड तुम्हें घर भी तो देखना दिखाना है मुझे। इधर जो सिया होती है वो कहती है क्या बोली तुम। इधर जो आरवी होती है कहती कुछ नहीं तुम चलो, मैं अपना कार्ड वहीं भूल आई। इधर जो सिया होती है वो कहती तुम भी अपना कार्ड सब वहीं घर पे डाल के आई हो। इधर जो आरवी होती है उसकी पॉकेट में कार्ड्स तो पड़े होते हैं बट ना उसे सिया को घर ले जाना होता है। सो वो कहती है हाँ हाँ मैं अपने कार्ड और कैश सब घर में रख के जल्दी जल्दी आई थी कॉलेज, सो मैं भूल आई। इधर जो सिया होती है कहती हो कितनी भुलक्कड़ हो तुम। और इधर जो आरवी होती है वो एक बार सिया की तरफ देखती है, और जो सिया ने हाथ रखा हुआ था ना स्टे आई मीन वो क्या होता है यार, वो जो डंडा जैसा होता है यार, वो मुझे याद नहीं है, उस पर रखा हुआ था। जो आरवी होती है ना उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है जाके, और जो पर जो सिया होती है वो उसे फील होता है कि आरवी ने हाथ रखा है, जो सिया होती है अपना हाथ हटा लेती है झट से, अभी उसे याद नहीं ना था। सो जो आरवी होती है वो भी ज़बरदस्ती नहीं कर रही होती है, जब याद आएगा तब इन लोगों का देखा जाएगा। और जो होती है वो आरवी सीधे ले जाती है घर, वो बाहर कार को रोकती है एंड सीधे बाहर निकलती है कार से। जो सिया बैठी हुई थी उसका दरवाज़ा खुद खोलती है जाके, एंड उसका हाथ पकड़ती है, प्यार से पकड़ती है, ये नहीं कि मैं घसीटे ले जा रही हूँ, नहीं, उसका हाथ होता है ना प्यार से पकड़ती है और कहती है चलो। इधर जो सिया होती है वो भी जाने लगती है, एंड ना हॉल में वो कीर्ति बैठी हुई थी, वो कॉलेज नहीं गई थी, जबकि अ, काशवी ने कह दिया था कि कल से तुम हॉस्टल में रहोगी, तुम्हें घर में रहने की परमिशन नहीं है। इधर जो कीर्ति होती वो कॉलेज भी नहीं गई थी ना, कॉलेज के हॉस्टल में अपना रूम उसने आई मीन सामान शिफ्ट किया था। इधर जो कीर्ति होती है चाय मस्त पी रही होती है बेड पे आई मीन सोफे पे बैठ के हॉल में, एंड
जैसे ही आरवी और सिया उस आई मीन दरवाजे से आते हैं, जो कीर्ति उसकी आंखें फटी की फटी। आई मीन क्या कह कह रही हूँ मैं। आई मीन वो एक बार अपनी ना आंखें भी नहीं, पलक भी नहीं झपकाती है, और वो देख रही थी सीधे सिया की तरफ। आई मीन शॉक्ड थी। उसे बताया नहीं था काकाश्वी ने कि सिया को होश आ गया। आई मीन उसे तो लगा था कि सिया टपक गई। एंड जो उसकी नजर आती है सीधे आरवी ने जो सिया का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे तो लगा था कि सिर्फ आरवी अब मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल उसे तो अरे लगा था क्या, उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। जो इधर सिया होती है वो घर की तरफ देख रही थी, और जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देख रही होती है। इधर जो कीर्ति होती है वो इन दोनों की तरफ देख रही होती है, और उसी के झटके लगते हैं, बाय गॉड के लगते हैं उसे। इधर जो आरवी होती है वो देखती है कीर्ति की तरफ, जो सिया और उसी को देख रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि तुम्हें तो जो काशी ने मुझे बताया कि तुम्हें हॉस्टल में शिफ्ट आज करना था, तुम गई नहीं हॉस्टल, और कॉलेज क्यों नहीं गई। इधर जो कीर्ति होती है वो सिर्फ सिया की तरफ देखी जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कीर्ति मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम हॉस्टल में क्यों नहीं शिफ्ट हुई, तुम्हारा सामान किधर है। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि सिया की तरफ देखती है और कहती है सिया तुम्हें कब होश आया। इधर जो सिया होती है वो देखती है कीर्ति की तरफ, और उसे कीर्ति नहीं आती। तो इधर जो सिया होती है वो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ कीर्ति की तरफ देखती है। इधर जो आरवी होती है वो समझ जाती है इसे ये भी नहीं आते, तो जो आरवी होती है वो कहती है कीर्ति तुम्हें समझ में नहीं आती बात, यहाँ से जाओ चुपचाप, पहले तो चली जाओ। और वो मेट की तरफ देखती है और कहती कि इनके कपड़े पैक नहीं किए तुमने, कि मैंने कहा कल काशवी ने कहा था ना कि ये अब इस घर में नहीं रहेंगी, ये हॉस्टल में इनको शिफ्ट करना है। तो जो कीर्ति होती है वो कहती कि मैं नानू को बता दूंगी तुम्हारे, आई मीन मैं दादू को तुम्हें बता दूंगी कि तुम मुझे घर से निकाल रही हो। इधर जो आरवी को इस बात पर और भी चिढ़ाती है और कहती तुम्हें जिसको बताना है बता दो, समझ में आई, तुम्हें जिसको बताना है बता दो। वैसे भी ये मेरे दादू का घर नहीं है, समझ में आई, ये मेरी बुआ का घर है, समझ में। और ये कॉलेज वाले सब बुआ और काशवी के हैं ना, तो इधर से निकल जाओ, नहीं तो अभी जगह मैंने और कुछ बोला ना, तो तुमने और कुछ बोला ना, तो समझ लो कीर्ति यहाँ से हट जाओ, मेरी आंखों के सामने से करे। इन 4 सालों में आरवी की फैमिली के साथ भी लड़ाई हुई है। आरवी की जो अभी काशवी बताएगी जोया को प्यार से बैठा के, तो तब देख लेना तुम लोग कि 4 सालों में 2 सालों में आरवी ने क्या क्या हुआ है उसके साथ। सो जो इधर कीर्ति होती है वो सिया की तरफ देख रही थी, जो सिया ने मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था कीर्ति का कि तुम यहाँ क्यों। सो जो कीर्ति होती है वो सिया की तरफ देख रही होती। इधर जो आरवी होती फिर से अगेन कहती कीर्ति यहाँ से जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता एक बार में। जो कीर्ति होती है वो जो उसने कफ पकड़ा हुआ था वो मेज ही पटक देती है, जब मेज पटक देती है, जो इधर वो मेज पे जो ग्लास लगा हुआ था वो क्रैक होने लगता है, क्रैक मतलब हो जाता है। कीर्ति ने बहुत तेज पटका था उसको। ये जो इतने में जो सिया होती है वो डर जाती है इससे। इधर जो कीर्ति आई मीन आरवी होती है कि कहती तुम्हें जरा से भी तमीज़ नहीं। कीर्ति अब तुम मेरी आंखों के सामने आएंगी तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी, तुम खुद जानती हो। तो सो वो मेट की तरफ देखती है, कहती कि इनका जल्दी से सामान जितना बैग हो पैक करो, और ड्राइवर से कह देना कि इन्हें छोड़ के आया कॉलेज के हॉस्टल में। और इधर जो मेट होती है वो अपना सर में जल्दी जल्दी हाथ आई मीन सर में हाँ हिला आई मीन हाँ में सिर हिलाती है, और वो भी आज शौक देती है, क्योंकि आरवी 2 सालों में कभी उसने इतना गुस्सा नहीं किया था। वो सीधे आती है नशे में और बस लेट जाती है, ना हंसना ना मुस्कुराना, सब छोड़ दिया था। कभी किसी से बोलना नहीं था, बस हाँ ना में काशवी को आंसर देना होता था, आरवी देती थी बस, किसी पे चिल्लाना भी नहीं है ना। बट आज वो आरवी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड उसे ले जाने लगती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक।
और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तुम लोग राजे दिल स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे। हमको लगता है तुम लोग पोस्ट ही नहीं चेक करते हो ध्यान से। पढ़ना नहीं होता तुम लोगों को पोस्ट में जो पढ़ा होता है। मैंने कहा था कि वो स्टोरी हर मंडे को 9 बजे आएगी शाम को। तुम लोग को पोस्ट तो ध्यान से देखना नहीं होता है। फिर कमेंट में ऐसे करो कि राजे दिल स्टोरी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। वो स्टोरी ऐसी है कि बिना इन्फॉर्मेशन के तुम लोगों को ऐसे गलत फलत नहीं सुना सकती। काले जादू के मेरे में घंटा नहीं पता है मुझे कुछ भी। उसमें थोड़े से मंत्र होंगे जो मुझे सीखने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ती है उसके बारे में। उसमें ऐसे नहीं अपलोड कर सकती वो। इसके लिए टाइम चाहिए होता है और मेरे पास टाइम की कमी है। सो वो आपकी हर मंडे को ही आएगी एंड वो मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। सो वो हर मंडे को ही आएगी। और तुम लोग क्या रेंग रेंग कर आते हो बाय गॉड स्टोरी सुनने के लिए। बहुत रेंग रेंग के आते हो। अब बस मुझे इतना ही कहना था। एंड मैं सोच रही हूँ किसी दिन लाइव आ जाऊँगी। मेरे मन के तो हो गए, तुम लोग इतने प्यारे प्यारे हो जो करवा दिया है। और कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं करवाना चाहते, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। उनका तो बाद में देखते हैं। मैं सोच रही हूँ किसी दिन लाइव आ जाऊँ बिकॉज मैं बोर भी हो रही हूँ। कल मैंने निष्ठा से पूछा था कि क्या करूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। तो उसने तो एक सजेशन दिया कि पहले मेरे कॉलेज में मोटा आदमी है, आई मीन मोटा आदमी कह रहे हैं, मोटा लड़का है, क्यूट है। मैंने ना हॉरर स्टोरी में उसको रोल दे रखा है। वो जो मोटू सा थंबनेल में है ना, मोटू सा पीछे पीछे लड़का जो खड़ा हुआ है, वो मेरे कॉलेज का है। मैंने उसे ना अपनी स्टोरी में रोल दिया यार, क्या मस्त हूँ मैं। हाँ, तो मैंने ना उसे अपनी स्टोरी में रोल दे दिया। हाँ, बड़ा सीधा साधा बंदा है, सिस्टर कह के बात करता है, बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। बस मैं उसे मोटू मोटू हमेशा कहती रहती हूँ। उसने तो कहा चल मोटे को मनाते हैं, सीधे संडे को पार्टी करने चलते हैं, बिल वो भरेगा। बट अभी देखते हैं क्या होता है। बट मैं सोच रही हूँ कि लाइव आ जाऊँ। देखते हैं कौन सा दिन डिसाइड करते हैं हम और निष्ठा, फिर देखते हैं लाइव आने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।